सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, झारखंड चौकीदार भर्ती 2026 झारखंड के सभी जिलों में आप लोगों का चौकीदार भर्ती फिर से पुनः आप लोगों का देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी अभ्यर्थी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखने वाले हैं, सकारात्मक सोच रखने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। आप लोग की समझ बहुत ही खुशखबरी चौकीदार भर्ती से संबंधित देखने को मिलेगा। और जो अभ्यर्थी नेगेटिव सेंस रखने वाले हैं, थॉट प्रोसेस रखने वाले हैं, नकारात्मक विचारधारा के अभ्यर्थी, यदि आप लोग को लगता है कि ये भर्ती अभी 10-20 साल लगेंगे आने में या फिर आएगा भी, तो जैसे तैसे अनियमितता तरीके से भर्ती सेटिंग तरीके से सीटों की संख्या फिल की जाएगी, तो आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, आप आगे मत देखिए। बट जो सकारात्मक विचारधारा रखने वाले हैं, उन सारे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनके जैसा यदि आप लोगों को कल यहाँ तक पहुँचना है तो आज के इस दौर से गुजरना होगा। आज के जो नेगेटिव सेंस बना हुआ है, उस नेगेटिव विचारधारा से लड़ कर के वहाँ से उठ कर के आगे आना होगा। तो जो अभ्यर्थी अभी अपना फोकस तैयारी में किए हुए हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग चौकीदार से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट होता है, रिटेन फिजिकल कैसे क्या होता है, जिससे कि आप लोग खुद के अंदर में वो चीज़ देख करके अपने अकॉर्डिंग तैयारी अभी से ही आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। चूँकि इसमें महीनों की तैयारी कीजिएगा, तब जा कर के आप लोग को इसमें सफलता मिलेगी। इसमें यदि हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो सिर्फ 10th पास आप लोगों का होना अनिवार्य मांगा गया है। 10वीं पास होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करते हैं तो मिनिमम कम से कम 18 वर्ष उम्र सीमा आप लोग का होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा देखिए कैटेगरी वाइज, यहाँ पे उम्र सीमा एज लिमिट में भी आप लोग का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो जो जनरल अभ्यर्थी हैं 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 और BC 2 के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 37 वर्ष, महिला जो कि जनरल BC 2 और EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC 1 कहलाता है उसके लिए 38 वर्ष, SC ST जो पुरुष एवं महिला हैं उनके लिए 40 वर्ष, और जो EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, इस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका देखिएगा तो 35 वर्ष मांगा गया है। और जो जनरल कैटेगरी के यहाँ पे आप देखिएगा, ये तो हो गया ये आप लोगों का। और जो PW अभ्यर्थी हैं डिसेबिलिटी वाले, उनका देखिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 वर्षों का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ये तो हो गया आप लोगों का वो। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक है क्वालिफ़िकेशन आप लोगों का फिजिकल से रिलेटेड कि देखिए जो सामान्य जाति और EWS है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। पिछड़ा वर्ग जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं BC 1 और BC 2 उनका भी 160 सेंटीमीटर, SC ST जो हैं उनका 155 सेंटीमीटर, और सभी महिलाओं के लिए 138 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे टोटल यहाँ पे 70 नंबर पे आप लोग का मेरिट तैयार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा देखिए, सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि 2 सेक्शन के प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएँ। समान अध्ययन और स्थानीय भाषा, ये अभी तक के नियमावली के तहत यही सिलेबस रहेगी। आगे जब भी होगा, जब भी फेर बदलाव होंगे, चेंजेस, उसका मैं अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। और हाँ, ये खुशखबरी इसलिए दिया जा रहा है चूँकि जिलों में
बीट वाइज जो सीटों की संख्या खाली है क्या है, वो चीज़ सीटों की संख्या मंगाई जा रही है। और जितना भी सीट अभी जिलों में भर्ती आई हुई है उससे तो आधा से ज़्यादा ही सीटों की संख्या भी आएगी। तो देखिए, एक स्थानीय भाषा, जिस जिला में जो भी स्थानीय भाषा है उस स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा देखिएगा टोटल 50 अंक का होगा। और दूसरा है समान ज्ञान, और इसी समान ज्ञान, ये सिर्फ यहाँ पे समान ज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन समान ज्ञान इसके अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा विस्तार पूर्वक आप लोग को पढ़ना है। जो 50 अंक लिए जाएंगे उसके लिए टोटल 90 मिनट आप लोग का समय दिया जाएगा। देखिए, 50 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक के होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी समान ज्ञान के अंतर्गत आप लोगों का सबसे पहले तो जिला जीके प्रश्न आप लोगों का रहेगा। इसी के अंतर्गत ऑल इंडिया जीके के भी प्रश्न रहेंगे। इसी में आप लोगों का झारखंड जीके भी पढ़ना है। साथ में मैथ के 1-2 प्रश्न रह सकते हैं, रीजनिंग के भी 1-2 प्रश्न होंगे और साइंस के भी 1-2 प्रश्न होंगे। ये समान ज्ञान का मतलब ही है, इसी के अंतर्गत आप लोगों का जिला जीके, ऑल इंडिया जीके, झारखंड जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस। बट जो बेसिक चीज़ है वही पढ़ना है, पूरा डीप में जा कर के आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो जब तक आपके ज़िला में भर्तियां नहीं आ जाती है तब तक आप इस जिला जीके के छोड़ करके बाकी ऑल इंडिया जीके, झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस आप लोग पढ़िए। सिर्फ इस भर्ती को दिमाग में रखना है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट तो आप चाहे एक्साइज कांस्टेबल, चाहे झारखंड पुलिस या अभी कचपाल भर्ती है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ ही रहे हैं। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव जब इस भर्ती के रिगार्डिंग रखिएगा तो थोड़ा सा और एक्साइटमेंट के साथ आप लोग पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया 50 नंबर का। और 30 नंबर का रह गया आप लोग का फिजिकल। चौकीदार भर्ती में रिटेन से ज़्यादा फिजिकल को महत्व देना है। और अब चौकीदार भर्ती क्या, झारखंड के हर डिफेंस भर्ती में आप लोगों को फिजिकल को ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि हर एक भर्ती में आप लोग का 1600 मीटर कर दिया जा चुका है। यदि आप मेल अभ्यर्थी हैं तो देखिए 5 मिनट से पहले 1600 मीटर को आप कंप्लीट करते हैं, 1 मील दौड़ को 1600 मीटर को, तो 20 नंबर दिया जाएगा। 5 और 6 मिनट के बीच में आते हैं तो 10 अंक, और 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो फिर डिस्क्वालीफाई। यदि आप महिला हैं तो 8 मिनट से पहले 1600 मीटर कवर करते हैं तो 20 नंबर, और 8 से 10 मिनट के बीच में करते हैं। यदि आप महिला हैं तो 8 मिनट से पहले 1600 मीटर को कंप्लीट करते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। 8 से 10 मिनट के बीच में कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे, और 10 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार 50 नंबर का जो रिटेन है और फिजिकल 20, टोटल 70 नंबर पे आप लोग का यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा। और हाँ, अंत में मैं सरायकेला खरसावां जिला के अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, चूँकि आपके यहाँ भर्ती अभी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, लेकिन इतना डिले होने के बाद, जैसे कि देर ही सही बट दुरुस्त, वो आप लोग के ज़िला में देखने को मिलेगा। अभी 300 प्लस कुछ भर्तियां हैं, और खुशी इस बात का है कि जितने भी खाली पद थे बीट वाइज, वो सीट भी इसमें मर्ज करके आप लोगों का 500 प्लस सीटों की संख्या होने वाली है। तो सरायकेला खरसावां जिला के अभ्यर्थी, आप दुगुनी मेहनत, दुगुनी जोश और जुनून, उमंग के साथ आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए।